हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित। आज हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आरबीसी में पॉलीसाइथीमिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया एंड एनीमिया। उसी तरह से हम डब्ल्यूबीसी में बात करेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपिनिया एंड ल्यूकेमिया। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। नॉर्मल पर्सन के अंदर जो आरबीसी का जो अमाउंट है वो 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या कह रहा है? एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इन द बॉडी। जब बॉडी के अंदर आरबीसी का जो अमाउंट है जब वो बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आरबीसी का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो उसे हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है तो बहुत सारे आरबीसी जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं। थिक होने की वजह से क्या होता है कि जो हेल्दी ब्लड जो होता है, हेल्दी ब्लड जो होता है हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंच पाते अच्छे से। तो ये सारी कंडीशन पॉलीसाइथीमिया में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया में। इरिथ्रोसाइटोपिनिया में क्या है? एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इन द बॉडी। जब बॉडी के अंदर आरबीसी की जो अमाउंट है जब वो डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, आरबीसी का जो अमाउंट है बहुत कम होता है। होता क्या है कि इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी और पीनिया मतलब होता है डिक्रीज। तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया का मतलब बॉडी के अंदर आरबीसी का अमाउंट डिक्रीज हो जाना, उसे हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। एनीमिया से बात करने से पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं, होता क्या है। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विच कंसिस्ट ग्लोबुलिन, बेसिक प्रोटीन एंड आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस नोन एज हीम। इसमें कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन जो होती है वो कंटेन करती है एक ग्लोबुलिन को। ग्लोबुलिन एक बेसिक प्रोटीन है और आयरन पार्ट जो होता है वो भी कंटेन है। तो हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबुलिन एक बेसिक प्रोटीन है। तो इन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है हीमोग्लोबिन, और जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो इरिथ्रोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, आरबीसी में प्रेजेंट होती है, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है हमारी बॉडी के टिश्यू तक। इन अ नॉर्मल फीमेल 12 to 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पर 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फीमेल के अंदर 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। उसी तरह से नॉर्मल मेल के अंदर 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड में। तो ये मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन अमाउंट के बारे में। बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया होता क्या है? एंड डिक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है डिक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। होता क्या है कि जब हीमोग्लोबिन का अमाउंट जब डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम से कम होंगे। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि आरबीसी का अमाउंट भी डिक्रीज हो जाता है, और आरबीसी के अमाउंट के साथ साथ हीमोग्लोबिन का भी अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। उसे एनीमिया यहाँ पे कहा जाता है। जैसे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो नॉर्मल आरबीसी को देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा आरबीसी का मतलब ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, और ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो हमारी बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट उतना ही ज़्यादा होगा। अब जैसे नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनीमिया। एनीमिया में क्या है? आरबीसी का अमाउंट बहुत कम है। तो आरबीसी का अमाउंट कम होने का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन भी कम होगा। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारी बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। नॉर्मल पर्सन के अंदर जो डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट है वो 6000 से लेके 9000 पर मिलीमीटर को ब्लड होना चाहिए। इतना आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए ब्लड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में। ल्यूकोसाइटोसिस क्या कहते हैं? एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द ब्लड स्पेशली ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी। जब हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट होता है जब वो इंक्रीज हो जाए, वो किसी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन या एलर्जी से, तो उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया में ल्यूको मतलब होता है डब्ल्यूबीसी और पीनिया मतलब होता है डिग्री। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि बॉडी में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट डिक्रीज हो जाना उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जब ल्यूकोपीनिया हो जाता है तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ल्यूकोसाइटोसिस जो है उनमें क्या होता है, वो जो वेक्टर है वो बिल्कुल अपर साइड दिखा रहा है एरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, और नॉर्मल ल्यूकोसाइट जो होती है ब्लड में बिल्कुल ही नॉर्मली प्रेजेंट होती है
6000 से लेकर 9000 WBC प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर इससे कम अमाउंट हो जाए तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ल्यूकोपीनिया कह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है ये जो ब्लड कैंसर को राइज इन द नंबर ऑफ WBC इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर WBC का जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैंसर हो जाता है। कैंसर का मतलब है कि किसी भी सेल्स की नंबरिंग बढ़ जाना या तो सेल का साइज बढ़ जाना, वो कैंसर कोज करता है। तो यहाँ पे क्या है कि WBC की नंबरिंग क्या हो गई, बढ़ गई है, तो यहाँ पे क्या करता है कि ब्लड कैंसर यहाँ पे हो जाता है, इसे ल्यूकेमिया यहाँ पे कह रहे हैं। तो आज हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करा WBC और RBC के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। थैंक यू।